हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए सबसे सही तरीका कैसे है, किस तरीके से आप जो है अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करोगे। अमूमन देखा जाता है कि जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनकी इंग्लिश वाकई में काफ़ी कमज़ोर होती है। और स्टार्टिंग में कहें, स्कूल टाइम से कहें, तो उनको जो है इस तरीके से कोई गाइड करने वाला नहीं मिला होता है कि जो उनको सही गाइड करके, सही स्ट्रेटजी बता करके एग्जाम के लिए तैयार कर सके। तो चलिए, आज के इस सेशन में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए कैसे इंग्लिश को प्रिपेयर किया जाएगा। चाहे आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को एक बार थम्स अप जरूर दिखा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो अब देखते हैं। देखो, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क चाहे आईबीपीएस आरआरबी पीओ, दोनों के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मतलब ये तो सेट है कि 40 क्वेश्चन पे 40 मार्क्स आपका है यहाँ पे, राइट। चाहे आपका क्लर्क का एक आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे पीओ का। और ये दोनों ही बेटा सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, यानी कि प्री के एग्जामिनेशन में आपकी इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। प्री में सिर्फ आपका क्या आता है, तो प्री के अंदर आपका रीजनिंग और मैथ पूछा जाता है। तो मेंस के अंदर आपके पास हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस होती है। तो वहां पे आप अगर इंग्लिश लेते हैं तो वहां पे आप देखेंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और आगे चले। हाँ, नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग जो है बेटा वो 0.25 यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो कंप्लीट सिलेबस इसका क्या होता है, तो कंप्लीट सिलेबस बेटा यहां पे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं इंग्लिश को। ग्रामर, वोकैबुलरी और आपका कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर, वोकैबुलरी और आपका कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि 3 सेक्शन में हमने इसको डिवाइड करके पढ़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर की। सबसे पहले हम ग्रामर को पकड़ते हैं। तो ग्रामर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें पूछी जाती है और इसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो ग्रामर में हमारा स्पॉटिंग एरर, यानी कि जो फाइंड द एरर होता है वो। इसके अलावा आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी कि आपके पास जो है 4 स्टेटमेंट दे दी जाएगी, 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे। वहां पूछा जाएगा बताइए इनमें से सही वाला कौन सा है, मतलब 3 गलत है 1 सही है। यह भी हो सकता है 3 सही है 1 गलत है, तो इनकरेक्ट वाला आपको बताना है। तो फाइंड द करेक्ट या इनकरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद सेंटेंस स्टार्टर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये 3-4 टाइप के बेटा आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि कहां से पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो ग्रामर से पूछे जाते हैं। अब ग्रामर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें सर, कैसे इस पे कमांड बनाए, तो ग्रामर के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और अदर टॉपिक्स, इस पे बात करनी पड़ेगी, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब ये अदर टॉपिक में क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, चलिए जानते हैं जरा। देखिए, यहां पे हम पहले बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो यहां पे आपका नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कॉन्जंक्शन और एंड प्रेपोजिशन। यानी कि आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बढ़िया तरीके से। कहां से प्रिपेयर करोगे अभी मैं आपको बताऊंगा बेटा क्लास के एंड में। अच्छा, अदर टॉपिक्स की अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपका टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, इसको आप प्रिपेयर करके चले जाओ। अब यहां पे वॉइस, नरेशन, कंडीशनल नहीं लिखा सर, तो वॉइस, नरेशन, कंडीशनल वो उसकी आपको बेसिक नॉलेज हो जाए तो इतना मोर देन इनफ है, राइट। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि एक्टिव दे दिया है पैसिव ढूंढ के बताओ, या पैसिव दे दिया है एक्टिव ढूंढ करके बताओ, राइट। इनडायरेक्ट स्पीच दे दिया है डायरेक्ट स्पीच ढूंढो, या डायरेक्ट स्पीच दिया है इनडायरेक्ट ढूंढो, ऐसा नहीं आता। वो एसएससी का काम है, तो इसलिए यहां पे उसको मेंशन नहीं किया। लेकिन वॉइस, नरेशन, कंडीशनल वगैरह की आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, राइट। चलिए, तो आपने देखा कि यहां पे टॉपिक्स के अंदर हमको ये चीजें कवर करनी चाहिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी और उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। तो वोकैबुलरी के अंदर आपको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, तो आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, होमोनिम्स और होमोफोन्स। ये दोनों आप सोच रहे होंगे सर ये भी पढ़ना जरूरी है क्या? यस सर, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये आपके आगे क्लूज टेस्ट और भी कई जो टॉपिक्स हैं वहां पे आपको दिखेंगे। अब बात करें कि सर वोकैबुलरी के अंदर हमें क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे, तो वोकैबुलरी के अंदर बेटा ये क्वेश्चंस आपके इस तरीके से, आपका क्लोज टेस्ट आएगा ही आएगा, तय है। वर्ड फिलर्स, वर्ड यूजेस, वर्ड स्वैप, जो कि आपने देखा होगा कई बार
बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बीच में भी डाल के दिया जाता है। अगर आप मूक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं तो आपने देखा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बीच में डाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैपिंग जिसको कहते हैं, वर्ड को आगे पीछे करना होता है, प्लेस चेंज करना होता है। वर्ड अरेंजमेंट और इसके अलावा मिस स्पेल्ड वर्ड। तो हम बात करें यहां पे वोकैब में से किस टाइप के आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। अगर आपकी वोकैब पे कमांड अच्छी है तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। इसलिए कहते हैं कि भाई बैंकिंग की जो इंग्लिश होती है वो अदर देन एग्जामिनेशंस, जितने भी अदर एग्जाम्स होते हैं उससे कैसे अलग है। तो बेटा यहां पे आपको ज्यादा चीजें जो है ना प्रैक्टिकल वे में आनी चाहिए, राइट। चीजें आपको बेहतर तरीके से बिल्कुल जड़ से चीजें सीखने की जरूरत है। तो वोकैबुलरी में आपने देखा ये सारी चीजें आई और हर एग्जामिनेशन में इसका रोल होता ही होता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहें बैंकिंग के लिए वो होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजिम्बल, रीड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी कि सेंटेंस दे दिया गया है तोड़ तोड़ करके, अब आपको उसको आगे पीछे करना है, यानी कि उसको अरेंज करना है, राइट। और पैराजिम्बल में कि 4 पैराग्राफ दे दिए गए हैं, 4 पैरा दे दिए, 5 6 ऐसे करके पैरा दे दिया, अब आपको उसको जंबल करना है, ठीक से उसको सेट करना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा क्लासेस में मैं ये चीजें करवाता हूं। तो पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा कंप्लीशन, मैच द कॉलम और फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी कॉम्प्रीहेंशन के सेगमेंट में पूछी जाती है आरआरबी के एग्जामिनेशन में। तो प्यारे बच्चों ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। आपका ग्रामर का पार्ट जो मैंने आपको बताया, कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच और अदर पार्ट, फिर वोकैबुलरी का सेक्शन और उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन। अब सर यहां पे बात करें कि सर इनको तैयार कैसे किया जाएगा। चलो यहां तक तो हमने सीख लिया, अब इसको हाउ टू प्रिपेयर, तैयार कैसे करें सर। तो तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से तैयार होगा। कैसे, देखो वोकैब और रीडिंग राइटिंग सेक्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए कि इसके लिए आपको द हिंदू एडिटोरियल सुबह 8 बजे मैं डेली पढ़ाता हूं, सुबह 8 बजे बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे द हिंदू एडिटोरियल में पढ़ाता हूं, उसको आकर के अटेंड कर लो। मात्र अगर आप 15 से 20 दिन भी आप रेगुलर हो गए तो आप खुद एडिक्टेड हो जाओगे अपने आप ही। आपका आप ना चाहते हुए भी क्लास खोलोगे कि भाई अगर आप बिजी भी हो ना या नींद भी नहीं खुलती होगी तो अपने आप खुल जाएगी कि मुझे आज भी क्लास करनी है। वो रेगुलर एक मतलब कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाएगी, ठीक है। इसमें डेली के आपके 20 से 25 वोकैब यहाँ पे बिल्कुल नए नए ताजे मिलते हैं, एकदम फ्रेश नए एडिटोरियल के मिलते हैं। साथ ही साथ में रीडिंग हैबिट भी आपकी इंप्रूव होती है, क्योंकि मैं जब यहाँ कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाता हूं तो आपको भी मौका देता हूं कि बेटा आपके पास 50 सेकंड है इसको रीड करो, आपके पास 40 सेकंड है इसको रीड करो। और लाइव लोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों लाइव? इसलिए क्योंकि आपके ऊपर एक टाइम प्रेशर होता है सर के ऊपर कि मेरे पास 50 सेकंड है पूरा रीड करने के लिए। तो कॉम्प्रीहेंशन वोकैब के लिए एक तो द हिंदू एडिटोरियल पकड़ लो, साथ में वोकैब की 2 प्लेलिस्ट को पकड़ लो आप। पहला डीवीडी यानी कि डेली वोकैब डोज, दूसरा वीवीएस यानी कि वोकैब विस्तार सीरीज। यहां पे पूरा मैंने प्रैक्टिकल और यहां पूरा थ्योरी, इस हिसाब से इसको हमने कराया हुआ है, राइट। अब इसकी पीडीएफ कहां, इसकी वीडियोस कहां मिलेगी सर, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है ठीक है सर आपने बताया हम इसको करने को रेडी हैं, लेकिन इसकी पीडीएफ और इसकी वीडियोस कहां मिलेगी वो भी बता दो। बिल्कुल बताऊंगा। और साथ ही साथ में एक और बात कि डेली वोकैब डोज और वोकैब विस्तार सीरीज दोनों 15-15 मिनट की वीडियोस हैं। तो अगर आप एक दिन में मतलब आप 15-15 मिनट की 4 वीडियो भी एक दिन में खत्म करते हैं तो आराम से 50-60 वीडियोस इसकी है तो आप इजीली खत्म कर सकते हैं। साथ में आप एडिटोरियल ले ही रहे हैं। ये तो हमने बात कर ली वोकैब और रीडिंग राइटिंग की। बात करें ग्रामर की, इसको कैसे इंप्रूव करें। तो देखो ग्रामर के लिए आप ग्रामर ज्ञान सीरीज मेरी इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, 125 इंग्लिश ग्रामर रूल्स, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं ग्रामर ज्ञान सीरीज को, जिसमें कि आप कंप्लीट 125 ग्रामर रूल सीख लोगे तो आपको कंप्लीट तैयार हो जाएगा ग्रामर का पार्ट, ग्रामर का पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा हम और भी इस पे ही इसी चैनल पे इसी वीडियो यूट्यूब चैनल पे और भी आरआरबी के लिए बैच ला रहे हैं, तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। अब बात करें सर कहां से आपको कहां से हमको जो है ये चीजें मिलने वाली है। तो देखो डीवीडी की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको दिखेगी, डेली वोकैब डोज और यहां पे वोकैब विस्तार। पीडीएफ कहां मिलेगी वो भी बताऊंगा, ठीक है। यहां से आपको कंप्लीट वीडियोस दिखेगी। इसके अलावा अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो शून्य से शिखर तक ये आप सीरीज पकड़ लीजिए। 125 इंग्लिश ग्रामर रूल्स ये आप पकड़ लीजिए ग्रामर ज्ञान सीरीज की। यहां
यहां से आपको काफी फायदा मिलेगा। और डेली सुबह में 8 बजे लेकर के आता हूं एडिटोरियल, तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो देखो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड किया, वहां पे जाकर के फ्री कोर्स पे क्लिक करना, यहां पे ऑल और बैंक सेलेक्ट कर लेना, ऑल प्लस बैंक सेलेक्ट करके फ्री कोर्स पे क्लिक करो, बैंकिंग फाउंडेशन पे क्लिक करो, यहां टेलीग्राम लिखा है, इस पे जुड़ोगे तो आप डायरेक्टली हमसे जो चाहे पूछ सकते हो, ग्रुप में हम भी ऐड हैं सारे टीचर्स। इसके अलावा एडिटोरियल की पीडीएफ यहां से मिल जाएगी, डेली वोकैब डोज यानी कि डीवीडी की प्लेलिस्ट सारे पीडीएफ यहां मिलेगी। वोकैब विस्तार की मैं बात करूं तो उसकी प्लेलिस्ट पीडीएफ क्लास नोट्स पे क्लिक करो, बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित, यहां पे वो क्या विस्तार लिखा है, यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और ऐसे और भी हम कई सारे सेशंस लेकर के आगे आने वाले हैं आपके आईबीपीएस आरआरबी के लिए। ठीक है, और पीवाईक्यूज की सीरीज भी जल्दी ही आने वाली है इसी चैनल पे, राइट। तो आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप वीडियो कहां से देख रहे हो और हमसे कब से जुड़े हुए हो, और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। और मेरे साथ रोज जुड़ो सुबह 8 बजे बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।